आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और 6 बजे की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी टाइम 6 बजे, सुबह के 6 बजे, वो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। स्कैल्पिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? और अच्छा खासा प्रॉफ़िट इसमें से अर्न कर सकते हैं, ठीक है? आपके सामने ब्लू लाइन लगी हुई है, ठीक है? और ये ब्लू लाइन्स जो है, ये हर दिन की 6 बजे, मतलब जैसे ये 22 अप्रैल 6 बजे, ठीक है? ये मेंशन किया हुआ है मैंने। और इसी तरह 21 अप्रैल 6 बजे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है? इसी तरह 20 अप्रैल 6 बजे जो टाइम है ना, उस हिसाब से मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है? और इसी तरह ये जो आपके सामने ओपन है 17 अप्रैल 6 बजे, ठीक है? अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 6 बजे, जैसे ही 6 बजती है जो कैंडल्स बनती हैं, ठीक है? मगर एनालिसिस अपनी जगह पे होता है, वो लाज़मी होता है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट भी होती है और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि आजकल अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है, ठीक है? और उसमें जो ट्रम्प की ट्वीट्स हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, ठीक है? और जो ईरान के हैं, उनकी सबकी ट्वीट्स मैटर करती है। सबसे ज़्यादा मैटर करती है ट्रम्प की ट्वीट्स, ठीक है? वो ट्रुथ सोशल के ऊपर आपको मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड या मार्केट आज किस साइड पे मूव करेगी, क्योंकि आजकल जब भी मार्केट ओपन होती है गैप के साथ ओपन होती है, क्योंकि ट्वीट्स की वजह से वो जो जंगी हालात चल रहे हैं, अभी दोबारा जो है स्टेट ऑफ हार्मोज को दोबारा बंद कर दिया है, ठीक है? अच्छा, तो वैसे आप देखें कि 6 बजे ये मैंने मेंशन किया है, ठीक है? जो है मेयर किया है 33 पिप्स, ठीक है? अगर उसको पॉइंट्स में गिने तो 3,377 पिप्स पॉइंट्स ऊपर अप हुआ है, ठीक है? 6 बजे, ये 22 अप्रैल को, ठीक है? और 21 अप्रैल को 6 बजे 46 पिप नीचे गिरा है, ठीक है? 40 पिप्स, ठीक है? अगर पॉइंट्स में गिने तो 4,605 पिप्स, ठीक है? और इसी तरह अगर 20 अप्रैल की बात करें तो 6 बजे एग्जैक्ट टाइम 39 पिप्स ऊपर गए, ठीक है? और इसी तरह 17 अप्रैल 6 बजे देखें तो 26 पिप्स, ठीक है? और इसी तरह अगर पीछे जाएँ तो 16 अप्रैल को 20 पिप्स, कितना है? 20, हाँ, ठीक है? और इसी तरह अगर जाएँ 15 अप्रैल को तो 35 पिप्स, राउंड अबाउट 35, 40, 50 पिप्स, मतलब जब 6 बजे कैंडल ओपन होती है तो ऑलमोस्ट इतना, मतलब वो या अप में जाता है या लॉन्ग में जाता है या शॉर्ट में जाता है, और वो जो शॉर्ट में जाता है तो 35, 40, 50 ये एवरेज पिप्स गिरते हैं, ठीक है? और इसमें अगर आप स्कैल्पिंग करें तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है? इसको मैं रिमूव करता हूँ और वन बाय वन हम इसको जो है ना अ, आपको दिखाता हूँ कि ये तो हमें पता चल गया कि 6 बजे इतना होता है, ठीक है? या तो लॉन्ग या शॉर्ट, ठीक है? मगर ये कैसे पता चलेगा कि 6 बजे जब कैंडल स्टार्ट हो रही है तो अभी हमने लॉन्ग में जाना है या अभी हमने शॉर्ट में जाना है? तो ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? और दूसरा, जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाज़मी सब्सक्राइब करें, ठीक है? और कमेंट्स में लाज़मी लिखें जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है? इससे हमारी भी इम्प्रूवमेंट होती है और हम उस चीज़ को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलें। आज 22 अप्रैल है, ठीक है? 22 अप्रैल 6 कहाँ बज रहे हैं? इस जगह पे, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है? मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझा सकूँ, ठीक है? अच्छा, 6 इस जगह पे बज रहे हैं, ठीक है? अब आपने हमेशा जब 6 बजते हैं आपने एक्टिव हो जाना है, ठीक है? कि मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा जिस साइड पे, जिस लॉन्ग में है या शॉर्ट में, हमने उधर एंट्री ले लेनी है बगैर किसी डर के, ठीक है? मगर रिस्क मैनेजमेंट आपकी लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, 6 यहाँ बज गए, ठीक है? 6 बजने के बाद आप जब स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है? तो हम 1 घंटा लाज़मी देखना चाहिए, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, ये टाइम फ्रेम में जो टाइम फ्रेम है ये मैटर करते हैं। अच्छा, तो हम जब 5 बजे की कैंडल चल रही होगी तो उसको देखेंगे कि 5 बजे की जो कैंडल है उसका अभी वो किस तरह की कैंडल बनी है, ठीक है? कैंडल कंफर्मेशन तो हम लाज़मी करते हैं ना अपनी एंट्री के लिए, ठीक है? तो ये 5 बजे की कैंडल है, 22 अप्रैल की 5 बजे की कैंडल है, ठीक है? ये 22 अप्रैल की 5 बजे की कैंडल है, ये बनी, ठीक है?
फिर आपने जब 6 बजते हैं, 6 बजे में जब एक जो शुरू के मिनट्स होते हैं मतलब 5 मिनट, ठीक है, मेन चीज़ मैटर करती है जो पीछे वाली कैंडल बननी है 1 घंटे की, ठीक है, 5 बजे की, उसमें आपने लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखना है और 15 मिनट 5 मिनट पे भी देखना है। फिर उसके बाद आपने एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। वो एंट्री अब क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, मेरी वीडियोस पड़ी हैं काफ़ी, ठीक है। उसमें आप जब आप सारी देखेंगे कि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ कि मैं अपनी एंट्री कैसे डिसाइड कर रहा होता हूँ, तो किस तरह लोअर टाइम फ्रेम पे मैं एंटर हो रहा होता हूँ। अब अगर इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं बताऊँ कि जब ये 5 बजे की कैंडल क्लोज हुई है, तो नीचे का वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा हाई हुआ है, मतलब पीछे वाले से जो पीछे का वॉल्यूम है 4 बजे की कैंडल का, उससे फिर हाई हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें ये पता चला है कि इसमें मोमेंटम लॉन्ग का आ सकता है, ठीक है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ मगर कुछ कंफर्म हो गया, ठीक है। और इस जो ये 5 बजे की कैंडल है वो यहाँ से जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, इस जगह पे मैं एक सेकंड कंफ्यूज हूँ, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको टच होके आ रही है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे डबल बॉटम बन रहा होगा, डबल टॉप बॉटम टच होके फिर वो नीचे आना स्टार्ट होंगे, फिर नीचे से फिर ये देखेंगे ये एक शेडो है, ठीक है, ये पड़ा, ये अब मैनिपुलेट करने की कोशिश की है उसने, ठीक है, मैनिपुलेट करने की कि ये अब मज़ीद नीचे जाएगा यहाँ तक, ठीक है, मगर नहीं गया, थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर अप हो गया। तो ये चीज़ हमने मैटर देखनी है, एनालिसिस करना है कि 6 बजे का तो हमने कंफर्म हो गया है कि जिस 6 बजे की कैंडल जो जिस साइड में मूव करेगी वो 50 एवरेज 50 पिप्स मूव करेगी करेगी करेगी, ठीक है। ये हम मैंने आपको बताया, ठीक है। किस साइड पे करेगी ये तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं और इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अ, बिल्कुल चिल होके, ठीक है, आपने मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। हम अच्छा मैंने ये 1 घंटे की देख ली, अब मैं 15 मिनट पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही जो 5 ख़त्म हो रहे हैं ना, 5 बजे का जो टाइम है ख़त्म हो रहा है, 6 बजने लगे हैं, उससे पहले सारा ऑब्जर्व करना है कि किस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि ये 15 मिनट का ये बना, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल बनी है 6 बजे की, ये 6 बजे की कैंडल है, ठीक है। जब ये 6 बजे की कैंडल है तो आप इधर देखें, हमेशा हम एक अपना जो स्पोर्ट बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं, ठीक है। इस जगह पे जो है जहाँ से मतलब ये कैंडल स्टार्ट हुई है, मतलब मल्टीपल टच कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल टच जो होते हैं वो स्पोर्ट हमारी एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बनती है, ठीक है। इस जगह पे देखें तो इसका जो ये होता है ना जहाँ से मतलब अ, अब यहाँ से तो नहीं लेंगे ना, ये यहाँ से लेंगे क्योंकि इस कैंडल का हो गया, इस कैंडल का हो गया, और जहाँ से ये कैंडल्स है ना जहाँ से ये शुरू होती हैं, मतलब उनकी विक छोड़ के जो जहाँ से शुरू होती है वो भी हमारी मल्टीपल टच के अंदर ही आती है। तो ये देखें, एक ये सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इस जगह पे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन स्पोर्ट बन जाएगी इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, इस मेन स्पोर्ट को अगर वो फिर ब्रेक करती है तो फिर हमारा जो चांसेस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ तक के होते हैं, ठीक है। उसका जो लोअर होता है ये वाला, ठीक है, ये एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है प्रॉपर तो हम तकरीबन यहाँ तक इस जगह पे हम सोच सकते थे कि आ सकते हैं, ठीक है, नीचे इतना गिर सकता है, ठीक है। एक ये टच हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक ये हो जाएगा, फिर उसके बाद एक ये हो जाएगा, फिर इसी तरह एक विक ये होगी, ठीक है। तो ये एक जो है ना एक ये स्पोर्ट बन जाती है अगर ये नीचे गिरता तो, ठीक है। इस जगह पे ये इसकी स्पोर्ट बनती, थोड़ा सा इसको यहाँ, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट कह लें कि ये नीचे गिरता तो ये यहाँ तक जाता है। अब इसमें एंट्री हम 1 मिनट के ऊपर भी मतलब 1 मिनट के ऊपर अच्छी प्लान की जा सकती है कि कहाँ से एंटर होना है, ठीक है। मगर यहाँ उसने सही अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं किया, ठीक है। मतलब ये देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा है, आप नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छा खासा है मगर ब्रेक प्रॉपर नहीं किया। तो एक लिहाज से हमें ये 6 बजे के कैंडल पे हमें कंफर्म हो गया कि ये नीचे अभी नहीं जाना चाह रही, ठीक है। मज़ीद हमने आगे कंफर्म करना है, ठीक है। जो ये विक एरिया होता है ना, शेडो एरिया, ठीक है, इस शेडो एरिया को आपने कवर होने
होने देना है, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है, मैं ये इस कैंडल के शेडो, इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का, ये जो शेडो एरिया होता है ना, इसको आपने कवर होने देना है। कहीं भी, किसी भी आप किसी भी टाइम ट्रेड करें तो इसको कवर होना, क्योंकि ये कोई पता नहीं है कि यहाँ तक जाके विक बना के नीचे गिर पड़े, यहाँ तक जाके नीचे गिर पड़े। तो जब तक विक एरिया नहीं कवर होता तब तक, मतलब जब छोटा विक हो ना, तब तक आपने मतलब वेट करना है। अब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर कोई विक है बनी है, तो उस विक को कंप्लीट, वो विक का एक कंसेप्ट अलग है कि जब विक बनती है तो उसको फिल करने जाती है, ठीक है। तो एक लंबा कंसेप्ट है कि हम हायर टाइम फ्रेम पे जब जो विक होती है, फिर उसको लोअर टाइम फ्रेम पे आके हम उसको ऑब्जर्व करके अपनी एंट्री प्लान करते हैं कि जो विक एरिया बनता है वो उसको कवर करने लाजमी जाती है, तो फिर उसमें हम स्कैल्पिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये यहाँ हुआ तो ये 6:15 की कैंडल बनना स्टार्ट हुई, 6:15 की कैंडल को आपने बनने देना है, ठीक है। तो इस जगह पे जिस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हुई है, तो मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो मैं पीछे बताऊंगा वो उसका अलग होगा सिनेरियो, ठीक है। हर जगह पे अब ऐसा हो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं कहूँ कि यार 6 बजे, जैसे 6 बजे आपने ट्रेड ले लेनी है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बने आपने लॉन्ग की लेनी है, रेड कैंडल बने आपने शॉर्ट की है। तो फिर तो इस तरह फिर ट्रेडिंग बहुत ईजी होगी। ऐसे नहीं है, एक हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, जो आपके साथ शेयर की है, फिर उस ऑब्जर्वेशन के साथ, उस एनालिसिस के साथ आपने एंट्री देखनी है। मेन काम, जो सबसे मुश्किल काम है, वो एंट्री है, ठीक है। बाकी चीज़ें पता ऑलमोस्ट चल ही जाती हैं, मतलब हर चीज़ को देख के फंडामेंटल एनालिसिस करके पता चल जाता है, मगर एंट्री हमने देखनी है कि एंट्री हमने कहाँ से करनी है। इस तरह हमारा एसएल हिट हो सकता है। अच्छा, इस सिनेरियो पे जब ये 5 बजे के दौरान ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये वाली, तो जब 6 बजी है तो हमने वेट करना है कि यार ये जो कैंडल्स बनी है, जो इस तरह विक पड़ती हैं, तो ये नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, क्या आया कि ये जो 6 बजे ग्रीन कैंडल बन रही है, इसको कवर कर सकती है कि नहीं कर सकती। जब 6:15 पे ये कैंडल इनको कवर कर गई है, ठीक है, उस कवर करने के बाद जब 6:30 बजे का टाइम है, ठीक है, 6:30 पे आपने एंट्री प्लान कर दी है, ठीक है, क्योंकि ये कवर हो चुका है एरिया इस कैंडल के साथ। फिर उसके बाद आपने एंट्री यहाँ से प्लान कर लेनी है, ठीक है। अब ये तो 15 मिनट के ऊपर बता रहा हूँ, अब 5 मिनट पे चलते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को लेके, ठीक है, कि एंट्री कहाँ से फिर आपकी बनेगी, ठीक है। अच्छा, 5 मिनट में ये कैंडल बनी, ठीक है, और 6:25 पे ये कैंडल बनी, ये इसको ऊपर वाली विक को, जो है ना, इस कैंडल की विक को ब्रेक नहीं किया। फिर उसके बाद 6:30 पे आ जाए, 6:30 पे इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ये जो मेन एरिया है, ये वाला, मैं ये लगा देता हूँ, ये एरिया, ठीक है, ये बाकी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये हमने, ये जो 6 बजे की कैंडल्स है, इन्होंने इस कैंडल्स को कवर करना है, ठीक है, इसको प्रॉपर ब्रेक करना है, तब हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अप की अगर ये ब्रेक प्रॉपर ग्रीन कैंडल्स के साथ कर जाती है, और ये देखिए नीचे आपको ये एक और कंफर्मेशन है कि जब ये 6:15 के की कैंडल्स बनी, ठीक है, ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ा, फिर ये वॉल्यूम बढ़ा, फिर ये वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम भी हमें कंफर्म कर देता है कुछ ना कुछ हमारी ट्रेड्स को, ठीक है। इसके साथ एक मेरा इंडिकेटर है ईएमए का, ठीक है, उसमें वीवाईपी है, ठीक है, मैंने अपने लिहाज से सेट कर रखा है। ये देखें, ये भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। ये मैं यूज़ करता हूँ अपने जो है, जब मैं अपनी एक लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, ठीक है, और लाइव स्ट्रीमिंग तो अभी स्टार्ट करनी है, बाकी मैं वीडियोस बना के मैं सारे अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखें, ये ईएमए की लाइन, जब ये 6:15 की कैंडल बनी, 6:20 की कैंडल, ठीक है, ये जो ये ईएमए की लाइन आ रही है ना, एक सेकंड में वी वेब फिलहाल हटा देता हूँ, ये वी वेब भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है ना, ये 200 ईएमए है ना, ये जो ईएमए होता है ना, एक किस्म का कहने कि ये हमें एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रेंड जो चल रहा है, ठीक है, ये नीचे गिर सकता है कि नहीं गिर सकता, वो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने टेक प्रॉफिट अपना कहाँ तक रखना है, कब तक रखना है, और एंट्री भी
इसके काफ़ी मतलब पर्पस हैं इस पे, ठीक है। अच्छा, ईएमए से फिर ये जो कैंडल्स बनी, ये ग्रीन और ये ग्रीन, ठीक है, ये इसको फिल किया, ठीक है। ये मेन ऊपर रेजिस्टेंस है, ग्रीन लाइन जो ब्लू लाइन मैंने लगाई है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करना प्रॉपर इसके ज़रूरी है। जब ब्रेक प्रॉपर होगी तब हम इसको एंट्री प्लान प्रॉपर हमारी हो जाएगी। अच्छा, होने के बाद जब ये कैंडल बनी 6:30 वाली, ठीक है, अब 6:30 की जब कैंडल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 6:15 6:30, जब 6:30 बजे, ठीक है, हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक है। हमें पता है कि यार वो 30 मिनट गुजर रहे हैं, अब नेक्स्ट कैंडल, वो 30 मिनट की कैंडल्स कैसे बनी है और आगे क्या बन सकता है, सॉरी। अब ये देखिए, ये है, ये 6 से लेकर 6:30 तक ये कैंडल बनी, ठीक है, और 6:30 से आगे ये कैंडल बन रही है। अब 6:30 तक जो ये कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम देखिए कितना है, पिछली कैंडल से कितना बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है ना। मतलब फुल मोमेंटम आ गया, फुल जान आ गई है, जो बायर्स है फुल मतलब उसके ऊपर अपना जो है ना हावी हो गए, ठीक है। तो ये जब 6:30 जैसे ही बजेगा, ठीक है, 6:30 के पीछे जो फॉर्मेशन हुई है कैंडल्स की, उससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारी बाई की ट्रेड बन गई है। तो 6:30 के ऊपर आपकी एंट्री कंफर्म हो जाती है, ठीक है। अब 1 मिनट के ऊपर देखते हैं। 1 मिनट के ऊपर जो फिर हमारी एंट्री बन जाएगी जब ये 6:10 6:15, ठीक है, 6:15 पे पता चलता है यार नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल शुरू होने वाली है, ठीक है। और 5 मिनट की कैंडल का तो वैसे ही पता जो टाइम आपका चल रहा होगा ना नीचे, उस टाइम को देख लिया करें, ठीक है। वो आपको याद आ जाता है यार मैं अभी 30 मिनट की कैंडल ओपन कर लूँ या 15 मिनट की कैंडल ओपन कर लूँ, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि भाई इसमें अभी जो है ना सप्लाई आने लगी या डिमांड जो भी है, ठीक है, इसमें बायर्स हैं या सेलर्स हैं, तो वो उससे आपको ना काफ़ी आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब 1 मिनट के ऊपर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सारा जैसे बिल्कुल हम देख रहे हैं कि 30 मिनट पे कौन सी कैंडल बनी, 50 मिनट के ऊपर कौन सी कैंडल बनी, ठीक है। और हमें जैसे ही कंफर्म हुआ हम 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, अपनी एंट्री के लिए। किधर गया ये, ठीक है, मैंने क्या बताया था, 6:30, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाए ये इस जगह पे देखिए। अच्छा जी, 6:30 6:24 6:25 नीचे चल रहा है, नीचे आप देख सकते हैं इस जगह पे आ रहा होगा टाइम। अच्छा आप देखिए, 6:30 6:25 6:27 6:28 6:29, ठीक है। इस 29 पे आके ना आपने 30 मिनट का कैंडल देख रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट की कैंडल क्लोज होने लगी है। उसका वॉल्यूम देख लें कि वॉल्यूम भी सही मतलब उसमें मोमेंटम आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मेरी जो ईएमए की लाइंस है ना दो, इस इसके ऊपर ये जो 6:29 पे कैंडल बनी है, ठीक है, 6:29 पे ये कैंडल बनी है, ये ईएमए को क्रॉस करके बनी है ऊपर, ठीक है। तो इस कैंडल के बनने से हमें पता चल गया कि ये अब बायर्स जो बायर्स है ना वो हावी हो गए हैं, तो लॉन्ग की ट्रेड हमारी कंफर्म होगी। 6:30 के ऊपर ना आपकी पक्की यहाँ से एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। आपकी एंट्री जो होगी वो इस जगह पे होगी। सॉरी, इसको चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, और जो आपका क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, तो आपका जो एसएल होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा जो ये लास्ट वाली होगी, ठीक है। और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो इतना हो जाएगा, और वो कैसे मैं बताता हूँ। वैसे ये 1:5 बन रहा है, अब 1:3 का ही मतलब आइडिया लेने में, 1:3 ये 1:3.92 होता है, ठीक है, और ये 1 ये 3 है, ठीक है, ये है। और वैसे तो ये कहाँ तक गई है, यहाँ तक 1:5 मिल रहा है आपको यहाँ, ठीक है। अब देखें, जिस तरह मैंने बताया 15 मिनट 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, उस उस मिनट्स के दरमियान ना, क्योंकि पीछे जिस तरह की 5 बजे के अंदर जो कैंडल्स बनी थी, अब उस कैंडल्स
ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया। अब हम उसके कंफर्म करने मतलब कंफर्म के चक्कर में हम बैठे रहे। 6 बजे हम इंटर नहीं हुए, 6:30 तक, ठीक है, 6:30 तक हमें जाकर कंफर्म हुआ कि हमने इंटर कहाँ होना है, ठीक है, हमें कंफर्म हो जाए ताकि हमारा एसएल हिट ना हो, ठीक है। तो वहाँ जाके हम हमारी जो है एंट्री यहाँ से बन गई, ठीक है। अब जो ईएमए चल रहा है वो ईएमए प्रॉपर ये देखेंगे ये चल रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही। अच्छा, जब ये आपकी यहाँ तक इतना चला जाता है, मतलब 1:2 के हिसाब से ना, मतलब अच्छी खासी ट्रेड ऊपर चली जाती है, तो फिर आपने 5 मिनट के ऊपर आ जाना है, क्योंकि उसमें आप 5 मिनट हो गया या 50 मिनट, वो आपको साथ साथ आपको आइडिया होता जाएगा कि जिस कि कैंडल्स किस तरह की बन रही है। हमने इससे जो है ना बाहर निकल जाना है कि नहीं निकलना है। अच्छा, जो भी कैंडल बनती है ना, जो भी कैंडल जहाँ से आप इंटर होते हैं, जो भी कैंडल बनती है, मतलब 5 मिनट कह लो या 50 मिनट कह लो, मतलब एंट्री के बाद आप कोई भी टाइम फ्रेम कह लो, तो उसमें जो भी कैंडल्स बनती हैं उस कैंडल्स का नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो कैसे? अब ये 6:30 पे हम इंटर हुए, ठीक है। अब ये 6:30 के बाद जब ये पूरी कैंडल बन जाती है, तो उसके बाद आपका जो है एसएल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ठीक है, ताकि आपका लॉस कम हो अगर नीचे आती हो, ठीक है। उसके बाद 6:35 की कैंडल बनी, 6:35 की कैंडल बनने के बाद मैं क्या कह रहा था कि जो कैंडल बननी उसका ब्रेक ना हो, ठीक है। अब 6:35 की कैंडल बनी, 6:35 की कैंडल का देखें ब्रेक हुआ नहीं हुआ, मतलब ये रेड कैंडल बनी उस 6:35 के अंदर अंदर ही बनी, ठीक है। फिर आगे 6:40 की कैंडल बनी, वो ग्रीन की 6:45 की कैंडल बनी ग्रीन, फिर उसके बाद 6:50 की ग्रीन, फिर उसके बाद 6:55 की रेड, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका ये जो एक रेड कैंडल बनी है 6:40 पे, ये आपका एक किस्म का कह लें कि आपकी सपोर्ट होगी, ठीक है। इसको सपोर्ट मानना है, ठीक है। ये जगह, ये मैं बताता हूँ, ये आपकी सपोर्ट, ये सपोर्ट आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली आपकी ब्रेक नहीं, अगर ये ब्रेक होती है तो आपका सिर्फ प्रॉफिट यही होना चाहिए, ठीक है। हमेशा हम क्या करते हैं यार, जो स्टार्ट में बिगिनर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। या तो कह लें कि 100 में से अगर मतलब 10-20 बन रहे हैं ना, या तो 100 लो या तो मैं कहता हूँ 10 रुपए लो, ठीक है। अगर दरमियान में 50 बन रहे हैं ना, तो 50 को आप 50 पे प्रॉफिट जाते हैं, आप क्लोज ना करो, आप उसको 80 तक लेकर या 100 तक लेकर जाने की कोशिश करो, ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर है वो 50 तक तो निकाल ही नहीं, ताकि अपना पोर्टफोलियो जो है ना, अपना जो कैपिटल है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर लें। और उसके बाद जो है जब अच्छा खासा बन जाता है, तो फिर उसके बाद 50 को लेने के बजाय 10 ले लें, या 10 लें या 100 लें, 50 ना लें। क्योंकि 100 जब आप ले लोगे ना, उसके बाद आपके एसएल 2 या 3 हिट होते हैं, तो फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल मेंटली फ्रेश रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने जिस तरह क्या है कि ये एक रेड कैंडल बनी, उसका ये एक जो है ना रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है, वो आपने रखनी है। और एक ये रेजिस्टेंस, दूसरा ये जो ईएमए की लाइन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए नीचे। अच्छा देखें, ये ईएमए की लाइन कहीं क्रॉस हुई है? नहीं हुई। इस जगह पे आके क्रॉस हुई है, इस जगह पे ऊपर, ठीक है। क्रॉस होने के बाद, अच्छा, पहले ये आपकी जो रेड कैंडल थी ये सपोर्ट बनी, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, आप इसको ऊपर ले जाएं इस जगह पे, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, वो इस लिक्विडिटी को लेकर दोबारा वही ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट एकदम से ऊपर तब जाती है जब क्यू न्यूज आती है, ठीक है। वरना वो लिक्विडिटी लेती जाती है आपकी, डाउन की लेती जाती है, ठीक है, फिर उस तरह मूव करती जाती है, ठीक है। अब नीचे से मैं यहाँ ऊपर ले आऊँ, अब आपका ये हो गया प्रॉफिट। सिर्फ अगर ये ब्रेक करते हैं तो आपने क्लोज कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें नीचे आई, नीचे आके मतलब उसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक इधर ही कंसोलिडेट करती रही, फिर देखें यहाँ से फिर एकदम से आप, ठीक है, यहाँ तक चली गई, यहाँ तक, ठीक है। देखें कितना प्रॉफिट है। अब यहाँ इस जगह पे हम 100 ले रहे हैं, इस जगह पे हमारे तकरीबन कितने बने हुए थे? 50। हमने क्लोज नहीं की, हमने 100 लिया। या तो हम यहाँ आके क्लोज करते हैं, यहाँ हमारे 30 बन रहे होते, 30 का प्रॉफिट, ठीक है। तो 30 का प्रॉफिट ले लेते। जैसे यहाँ इस जगह पे 50 बन रहे थे, इस जगह पे हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें, अच्छा, इसके बैक एंड पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये मेरे सारे बने हुए हैं। मैं ये जो एनालिसिस हुए पड़े हैं ये वाला, मैं एक रफली ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सारे मार्क किए हुए हैं जो स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये मार्क किए हुए हैं। तो मुझे वहाँ से, क्योंकि पीछे हम मेन जो रिजेक्शन एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक है, या उसकी मेन रेजिस्टेंस है, वो कहाँ तक है, तो हमें वहाँ तक
के चांसेस लग रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट ईएमआई को हम यूज़ कर रहे थे यार, हमने कहाँ से निकल जाना है क्योंकि अब वो नीचे गिरेगी, मगर हमने कहाँ तक वेट करना है वो हमने मेन जो है ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन जहाँ से हो सकती है, मेन लिक्विडिटी कहाँ बनी, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर है, ठीक है, वो हम मार्क कर लेते हैं और वहाँ तक का वेट करते हैं। देखें ये देखें यहाँ टच होके फिर नीचे है, अभी इसको देखें, मैं ये क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये ब्लू लाइन खत्म हो जाएगी, ये देखें खत्म हो गई। तो ये मेरे सारे मार्क किए होते हैं, तो वहाँ तक हम वेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने दो चीज़ें आपको बता दी हैं, एक ये कि 6 बजे जो मूव करती है, जिस डायरेक्शन में मूव करती है वो 30-40 पिप्स मूव करती है, ठीक है। और मूव करने के बाद उसका कंफर्म होने के बाद फिर हम कैंडल्स फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, 15, 30 और 1 आवर का टाइम फ्रेम। फिर उसके बाद एंट्री प्लान करते हैं, फिर एंट्री प्लान में फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ताकि हम अपना एसएल छोटा रख सकें, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। स्कैल्पिंग में हम अपना थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमने 30-40 पिप्स कवर करने होते हैं, इसलिए हम अपना लॉट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसलिए अपना एसएल छोटा रखते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह मैंने ये यहाँ आपको सारा जो एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये इसी तरह आप पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट्स में कर सकते हैं कि आप कमेंट्स में ये कर सकते हैं कि फ़लाँ तारीख को, मतलब फ़लाँ डेट को 6 बजे जो फॉर्मेशन बनी है उसमें एंट्री कैसे मतलब प्लान की जा सकती थी या होती। तो वो आप कमेंट्स में बता दें, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर फुल मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो और इसके अलावा क्या होता है कि जितने भी यूट्यूबर्स आए हुए हैं, जितने भी मतलब एनालिसिस करते हैं, हर एक का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। हम उसको देसी ज़बान में भी समझ सकते हैं या उसको प्रोफेशनल वे में भी समझ सकते हैं, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, या उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये जो एसएमसी या आईसीटी, जो कंसेप्ट एक शुरू से चलते आ रहे हैं, जो नाम दिए हुए हैं, तो हर बंदे को उसका ही पता है। मैं कहता हूँ देसी ज़बान में समझें, ठीक है। यार आप अपनी ही कंसेप्ट आप बना लें, ठीक है, कि यार ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन दी, फिर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे है, ये क्यों हो रहा है। अच्छा, मेन चीज़ हम अपने माइंड में लिक्विडिटी का कंसेप्ट रखें। लिक्विडिटी मीन्स पैसा कहाँ पड़ा है, ठीक है। जो बड़ी वेल्स हैं, जो वेल्स पड़ी हैं, ठीक है, वो आके जो हम रिटेलर से पैसा निचोड़ती हैं, वो कहाँ से कैसे निचोड़ती है, ठीक है, वो हमने वहाँ से बचना है और उनकी मूव्स के साथ ही हमने मूव करना है और अपना पैसा बनाना है, ठीक है। चलें, आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है। और जो भी आपने नेक्स्ट समझना हो या नेक्स्ट कुछ कहना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें। और दूसरा, हम लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करने लगे हैं और लाइव हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपको ट्रेड करवाएंगे, ठीक है। और आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी बताएंगे, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं, जो प्रो होते हैं, सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। और जो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो पढ़े हैं, ठीक है। जो फ्री ग्रुप है मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, जिसमें मैं अपने सिग्नल्स और एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए चलें इतना ही, तो फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।